ऐसे लोग जहाँ इस रिक्शा में आ चुके हैं कि मैं बदमाश टाइप के हमारे ऑटो स्टैंड पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ सवारी आ रही है, सवारी को बोलते हैं वापस आ जाओ। जब जो आमने सामने कुछ होता है तो ये खिड़कियाँ निकाल लेते, लड़ाई तो होगी। मैम किसी का पेट भरना है ना अपना, मैंने तो भी पेट भरना है। मेरे घर में कोई आएगा चोरी करने का, हम तो चोरी करने नहीं देंगे। कुछ कंपनी वाले इनका ई रिक्शा बिक नहीं रहे, ड्राइव करा रहे हैं पैसे रोज़ के 400-500 रुपये का। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट एनक्लेव न्यूज़ और मैं हूं पल्लवी। आए दिन जो है ब्लैक ऑटो वालों के बीच और ई रिक्शा वालों के बीच में जो है विवाद देखने को मिलता है। उसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्लैक ऑटो वालों के जो प्रधान हैं शांति स्वरूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं, आखिर इनका क्या कहना है इस चीज़ पे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने पहले मैं आपको मुबारक देता हूँ कि ये जो बात है जो मीडिया के द्वारा आप वहाँ भेजोगे, सरकार को भेजिएगा, मैं आपको मुबारक देता हूँ। सर, आप बोल रहे हैं काले ऑटो वाले, आप जो अभी आपने बोला कि हमारी काले ऑटो वालों ने अभी कोई लड़ाई नहीं की, इन्होंने ई रिक्शा वालों ने ही हमारे से लड़ाई की है। कुछ ऐसे लोग जहाँ इस रिक्शा में आ चुके हैं कि मैं बदमाश टाइप के, जो ई रिक्शा में आते हैं सवारी को, यानी कि हमारे ऑटो स्टैंड पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ सवारी आ रही है, सवारी को बोलते हैं वापस आ जाओ। जब जो आमने सामने कुछ होता है तो ये खिड़कियाँ निकाल लेते हैं कुछ लोग ई रिक्शे वाले। हमें डीसी मैम ने जो उन्होंने पहले ही बोला कि मैं मेंबर हूँ वहाँ का, लेकिन कहने का मतलब हमने इनको बोला हुआ ऑटो कलर ब्लैक ऑटो वालों को कि लड़ाई मत करना, लड़ाई तो होगी। मैम किसी का पेट भरना है ना अपना, मैंने तो भी पेट भरना है। मेरे घर में कोई आएगा चोरी करने का, हम तो चोरी करने नहीं देंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है ई रिक्शा वाले भी हमारे भाई हैं, आए जहाँ इनके रूट बने हैं, जोन बने हुए हैं, अपनी जोन पर जाइए। हमारे प्रधान जी ने बोला है कि इनके जोन बने हैं, और ये कंपनी वाले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ कंपनी वाले आप ये ई रिक्शा दे रहे हैं ड्राइवर को चलाने के लिए। कुछ कंपनी वाले इनका ई रिक्शा बिक नहीं रहे, ड्राइव करा रहे हैं पैसे रोज़ के 400-500 रुपये का, ये ड्राइव करा रहे हैं। मैं उनको भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपना ई रिक्शा बेचिए। और ई रिक्शा कितना, हमारी सिटी कितनी है, हमारी सिटी हमारे जो काले ऑटो की रेडियस है, यानी कि जो हमारा यानी कि सिटी में रूट है 15 किलोमीटर है। ये तो जहाँ धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप अभी आपने सोचा, हमारे प्रधान जी ने बोला कि आप कोई सवारी आई, आप ही आए हमारे ई रिक्शा वाले में, हमें चला कि दवाने जाना, वो दवाने जाएगा। इनका रेडियस है 3 से 4 किलोमीटर, ये दवाने क्या दवाना। जब सवारी आती है तो ई रिक्शा वाले उनको ले जाते हैं, तो इसमें आपको कितनी मुश्किल आती है? माता लक्षण स्टैंड, ये तो स्टैंड में खड़े नहीं हो रहे हैं, ये चलते इनको ये चल फिर रहे हैं। जैसे ये हमारे जो BC रोड में चल जाइए, हमारे 7-8 स्टैंड है BC रोड में, ये वहाँ ही देखते हैं कि जो स्टैंड पे कोई सवारी आई या आप ही आए हैं तो उनको आपको इशारा मारेंगे। हाँ, पहले ये मैं बोल देता हूँ कि मेरा ऑटो ड्राइवर जो पैसा मांग रहा है रेलवे स्टेशन का 100 रुपया मांग रहा है, 100 रुपया मांग रहा है। ये वो तो हमारे ऑटो रिक्शा ब्लैक ऑटो में 2 सवारियाँ अलाउड है, इनके ऑटो ई रिक्शा में 4 सवारी अलाउड है। ये क्या करता है 6 सवारियाँ बढ़ा दें 50-50 में, ये 300 रुपये में रेलवे स्टेशन चल देते हैं और हमें सवारी वो 100 रुपया में नहीं देती। पेट्रोल आपको मालूम है 100 रुपये से 97 रुपये कुछ पैसे, और ऑयल डाल के 120 ऑयल डाल के टूटियल जो बढ़ता है 120 रुपये लीटर है, तो हमें सवारी पैसे नहीं देते, लेकिन ई रिक्शा वालों को पैसे देती है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ सरकार को, जो अगर आपने ई रिक्शा चलाया या जैसे देखिए ये ऑटो जा रहा है जो ई ऑटो, हमने सरकार से जो पहली मीटिंग हुई थी ई ऑटो आए हैं, तो हमने कहा था कि हमारे जो परमिट है मैम, हमने लाख रुपए का परमिट लिया है 2005 रुपये में, 2005 में 1 लाख रुपए का परमिट, अब वो 0 है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 2500 रुपया। जिसने 2.5 लाख का और लाख का परमिट लिया वो कहाँ जाएगा? गरीब हो गए। 5 की गाड़ी थी, 5 लाख की, जो अब कुछ भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता सरकार को कि इनका जो ऑटो का परमिट है इसी ऑटो पे रिप्लेस किया जाए, रिप्लेस होगा तो ये ऑटो वाला भी है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये आपने नारा सुना है कि सबका साथ और सबका विकास हो। हमारा कहाँ विकास हो रहा है? हमारा विकास नहीं, हमारा विनाश हुआ है। सर, आपने छोटे बच्चे देखे होंगे जो ई रिक्शा चला रहे हैं, ना उनके पास लाइसेंस है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? ये गलत है मैम, गलत है।
उसी ई रिक्शा में मैं बैठा हुआ, कल कोई से कुछ हो जाता है, मैं मर जाता हूँ, क्लेम किससे लेना मैंने? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देंगी, वो जी ई रिक्शा का मालिक है वो देगा क्लेम। लेकिन ई रिक्शे का मालिक गरीब है, आप बोल रहे हैं गरीब है, लेकिन मैम उनका जो घर है ना वो घर बिक जाएंगे, बर्तन बिक जाएंगे। कहने का मतलब बर्तन बिक जाएंगे, लेकिन वो क्लेम नहीं देंगे। जो आजकल का क्लेम है ना, आपको मालूम है 10-10, 20-20 लाख रुपये क्लेम है। मुझे मालूम है 2004 में हमारी इंश्योरेंस कंपनी बंद हो चुकी थी कुछ, जहाँ वो इंश्योरेंस नहीं करना शुरू है, हमने बाहर से भरना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि ये हमारी एक गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी थी, 4 सवारियाँ मर चुकी थी, 4 करोड़ का इनका क्लेम हुआ था। कहाँ से थे 4 करोड़? इन्होंने कंपनी ने बंद कर दी थी इंश्योरेंस कंपनी कर्म करने। लेकिन तो आजकल वो आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है मैं बैठा हूँ मेरे घर वाले ये ऐसा किया, ये वहाँ जाना था, इसने वहाँ पहुँचना था, इसका क्लेम बनता है 50 लाख रुपये। ई रिक्शा वाला 50 लाख रुपये कहाँ से देगा? मेरा कहने का मतलब ये नहीं, इनके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, इनके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, इनके पाए इंश्योरेंस भी होना चाहिए, और अपने रूट पर चलें। जो जहाँ जो 75 रूट है, 6 जोन है, जो जोन इनको पसंद है जोन पर चले जाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शांति स्वरूप गुप्ता जी, हमने इनसे बातचीत करी और इन्होंने ये भी बताया कि जो ई रिक्शा चलाते हैं उनके पास ना तो लाइसेंस होता है और ना ही कुछ, और जो है इन लोगों को अपने रूट पे जाना चाहिए। अब इस बारे में क्या राय रखती है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में, बने रहे स्टेट एनक्लेव के साथ। धन्यवाद।